प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करता था और शिव जी को अपमानित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता था। रामायण का एक प्रसंग है, एक दिन शिव जी ने सती के साथ राम कथा सुनकर लौट रहे थे। ये सब बात तब की है जब सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। राम सीता के वियोग में थे, दुखी थे और सीता को खोज रहे थे। शिव जी और सती ने राम को देखा तो शिव जी ने कहा कि हम जिन श्री राम की कथा सुनकर लौट रहे हैं उन्हीं के दर्शन यहाँ हो गए। शिव जी ने भगवान राम को दूर से ही प्रणाम किया और देवी सती से कहा कि आप भी श्री राम को प्रणाम करें। सती का स्वभाव तर्क प्रधान था, वे हर बात में तर्क देखती थीं। उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये राम भगवान हो सकते हैं, ये तो एक सामान्य इंसान की तरह रो रहे हैं। शिव जी ने उन्हें समझाया कि राम जी पर संदेह ना करो, ये सब उनकी लीला है। देवी सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और उन्होंने तय किया कि वे राम की परीक्षा लेंगी। शिव जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन सती ने सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने पहुँच गईं। श्री राम ने देवी सती को देखते ही प्रणाम किया और पूछा कि देवी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? ये बात सुनते ही सती लज्जित हो गईं। इसके बाद वे शिव जी के पास पहुँचीं। शिव जी ने ध्यान लगाया तो वे जान गए कि सती ने मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली है। इस बात की वजह से शिव जी ने सती का मानसिक त्याग कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती ने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करके देह त्याग दी थी। शिव जी का वैवाहिक जीवन खत्म हो गया था। दोस्तों, इस कथा से हमें भी एक सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की बातों पर भरोसा करना चाहिए। अगर इस रिश्ते में भरोसा नहीं होगा तो रिश्ते का तालमेल बिगड़ जाएगा। तालमेल के बिना ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता।